नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूँ आपके साथ सुजाता और खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर वैष्णो देवी में बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे और दौरान धक्का मुक्की हुई, भगदड़ हुई है, जिसकी वजह से यात्रा को रोक दिया गया है। इस भगदड़ में 20 लोगों के घायल होने की आशंका बताई गई है। अस्पताल में कई लोगों को भर्ती करवाया गया है। 20 लोग जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि नए साल पर तमाम जो लोग थे, बहुत से ऐसे श्रद्धालु थे जो वैष्णो देवी गए थे माता का आशीर्वाद लेने। वो नए साल की शुरुआत करना चाहते थे आशीर्वाद के साथ, और इसीलिए संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी और इसी दौरान भगदड़ मच गई। और क्या कुछ हुआ है जानने के लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या हुआ है, अभी क्या स्थिति है? तो देखिए, ये घटना जो है तकरीबन रात 1 बजे की बताई जा रही है, जब भगदड़ एकाएक मच गई। जो खबर प्राथमिक तौर पर पहुंची, उसके बाद 20 से ज्यादा लोग यहाँ घायल हुए हैं, जिसमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। तमाम जो आला अफसर हैं, पुलिस की बात की जाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर श्राइन बोर्ड की, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लेकिन भगदड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों को गंभीर रूप में चोटें आई हैं। जो कुछ आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ लोग इस भगदड़ में हताहत भी हुए हैं। अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर कोई जो बयान है वो नहीं आया है, लेकिन घायलों को इस वक्त नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा रहा है। और कोशिश ये है कि जो लोग घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द उपचार पहुंचाया जाए। लगातार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। यात्रा को जो है वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब रोक दिया गया था। जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रशासन तक पहुंची और उसके बाद अब लोगों को सकुशल निकालने के लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जी गुरसिमरन, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो यात्रा होती है ये काफी लंबा रास्ता होता है, तो ये घटना कहाँ पर घटी है, ये साफ हो पाया है? देखिए, ये घटना मां वैष्णो देवी के भवन में हुई है। जो अभी तक जो जानकारी निकल कर आ पा रही है, 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता है मां के दरबार के लिए, और ये भवन में घटना हुई है। यानी कि वहां तक जो रेस्क्यू और रिलीफ टीम्स को पहुंचने में भी तकरीबन जो ताराकोट मार्ग है वहां से भी 1 से 1.5 घंटे का समय कम से कम लगता है। और अब क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी इसलिए ज्यादा समय लगा, तो इसलिए रिलीफ और रेस्क्यू टीमें जो है सुबह 4 बजे, 3:30-4 बजे के करीब ही वहां पर पहुंच पाई हैं और अब रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी गुरसिमरन, हम वैसे देखते हैं कि वैष्णो देवी में तमाम जो चीज़ें हैं वो बहुत ही व्यवस्थित होती हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचते भी हैं, लेकिन कभी इस तरह की कोई घटना नहीं होती। क्या कुछ ये पता चल पाया है कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आ गई? देखिए, जो प्राथमिक तौर पर खबर मिल रही है कि कुछ ग्रिल टूटने की खबर जो है वो लोगों तक पहुंची, जिसके बाद ये भगदड़ हुई। वास्तविक में क्या वहां पर कोई ग्रिल टूटी थी या नहीं, ये हर एक चीज जो है वो जांच का विषय है, या फिर कुछ देर बाद सामने आएगा जब पहली जो लाइट है वो होगी। क्योंकि अभी पूरा जो अंधकार है वो है, रोशनी नहीं हुई है, सर्दियों के दिन है, रोशनी थोड़ी लेट होती है, इसलिए हर एक चीज जांच की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर हर एक चीज व्यवस्थित होती है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो साल के पहले दिन सामने आई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जितने ज्यादा लोग जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, ताकि कुछ बेशकीमती जानें जो हैं वो बचाई जा सके। जी गुरसिमरन, एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे, क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मदद नहीं मिल पाई है? क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ की कई टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद है। हाँ, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन तक मदद नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे ही प्रशासन को उस बारे में पता चल रहा है, टीम्स को वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन जो मामूली रूप से घायल हैं, जो गंभीर रूप से लोग घायल थे, उन तक मदद तकरीबन पहुंचा दी गई है। और अब जो है बाकी जो आंशिक रूप से घायल हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। जी गुरसिमरन, एक बात और है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह कोविड प्रोटोकॉल लागू है, तो क्या कल बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी जो कंट्रोल के बाहर थी, जिसकी वजह से हम इस तरह की घटना की आशंका देख सकते हैं? देखिए, जितनी ज्यादा ये संख्या हुई है, क्योंकि अगर भगदड़ हुई है तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा लोग होंगे, और अब यही जांच का विषय रहेगा कि आखिरकार चूक कहां पर हुई है। क्योंकि 25,000 जो है वो एक दिन यात्रा के लिए जो लिमिट है वो रखी गई है। लेकिन अगर 25,000 स्मूथ यात्रा चलती है तो कभी भी वहां के भवन में ज्यादा जो भगदड़ या रश जो है वो नहीं होता। लेकिन कल रात ऐसा हुआ है, यानी कि ये जो 25,000 की लिमिट थी ये क्रॉस हुई है और एकाएक काफी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए हैं।
तो ये जरूर जांच का विषय है। लगातार जो है कई अफसर और यहाँ पर पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ है वो मौके पर मौजूद है। जी गुरसिमरन, घायलों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? ये जो हॉस्पिटल आप बता रहे हैं ये कहाँ पर है और वहाँ पर क्या व्यवस्था है? क्या संख्या पता चल पाई है, कितने लोग लाए गए? देखिए 20 लोग जो हैं वो कंफर्म है, हमें सूत्र जो बता रहे हैं अस्पताल में मौजूद जो हैं कि 20 लोग अभी तक नारायण अस्पताल में पहुंच चुके हैं। उनका लगातार जो है वो इलाज किया जा रहा है। इन 20 लोगों में कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं। ये जो अस्पताल है ये श्राइन बोर्ड की तरफ से ही चलाया जाता है, नारायणा अस्पताल। ये जो माँ का जहाँ से यात्रा शुरू होती है बाणगंगा, वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर जो है में मौजूद है, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार के लिए और क्योंकि काफी बड़ा अस्पताल है तो जो घायलों का इलाज है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। जी गुरसिमरन, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि वैष्णो देवी में बीती रात संख्या बहुत ज़्यादा थी और जो श्रद्धालु थे जब वो मुख्य भवन में पहुंचे वहां पर किसी अफवाह की खबर आई और उसके बाद लोगों में हलचल मची, भगदड़ मची और इस भगदड़ में 20 लोग जख्मी हो गए जिन सभी का इलाज चल रहा है। और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो वहाँ फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने का काम चल रहा है। और जितने भी लोग वैष्णो देवी गए होंगे उन्हें ये मालूम होगा कि जो मुख्य भवन है वो बहुत ही छोटी जगह है, बहुत ही संकरी जगह है और आमतौर पर वहां बहुत ज्यादा लोग एक साथ अंदर प्रवेश उनको नहीं करने दिया जाता, या अगर जो जाते हैं वो कुछ सेकंड के लिए ही वहां ठहरते हैं और फिर लगातार लोग जो हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन कल क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही थी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो माता के आशीर्वाद के साथ अगर नए साल की शुरुआत करेंगे तो साल अच्छा गुजरेगा, और इसीलिए वहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। अब ये भी देखना होगा कि क्या जो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसमें कुछ नियम का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि वैसे भी प्रोटोकॉल लागू है, कोविड प्रोटोकॉल लागू है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है। तो क्या भीड़ जो थी वो इस हद तक बाहर हो चुकी थी, इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो कंट्रोल से बाहर हो गई? क्योंकि वैष्णो देवी में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारी यात्रा चलती है और कभी इस तरह की घटनाएं यहाँ देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि रात को करीब 1 बजे घटना हुई है। जैसा कि गुरसिमरन ने बताया, 1 बजे रात को लोग दर्शन कर रहे थे और इसी दौरान अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में दबकर 20 लोग जख्मी हो गए हैं। गुरसिमरन, आपसे एक बार फिर हम ये कंफर्म करना चाहेंगे, क्या अभी यात्रा चल रही है? क्या अभी भी लोग दर्शन कर रहे हैं? जो मतलब नियम होता है रोज का, उसके अलावा क्या किसी तरह की पाबंदी है अभी? देखिए यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा तकरीबन 2 से 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है। जैसे ही प्राथमिक इस बारे में जो कि ये घटना हुई है इसकी जानकारी मिली, यात्रा को उसी वक्त रोक दी गई है। उसके बाद तमाम जो वाला अफसर हैं पुलिस के, चाहे एसएसपी रियासी की बात की जाए, श्राइन बोर्ड के सीईओ की बात की जाए, सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की बात की जाए, वो मौके की तरफ रवाना हो गए थे ताकि सिचुएशन को जो है वहां पर ऑफिशियल हैंडल कर पाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के दफ्तर को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। घटना के बारे में पल पल का अपडेट जो है वो उन्हें दिया जा रहा है और जो राज्यपाल के दफ्तर की तरफ से साफ आदेश है कि किसी भी तरह की कोताही जो है वो अपना बरती जाए, जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाए। देखिए अभी क्योंकि अंधेरे का समय है, यहाँ पर सुबह नहीं हुई है, सर्दियों का मौसम है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवाएं नहीं ली जा सकती। इसलिए जो इमरजेंसी ताराकोट पार्क बनाया गया है जहाँ से गाड़ी और एम्बुलेंसेज जा सकती हैं, वहीं से घायलों को जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि मां वैष्णो देवी के दरबार से सिर्फ ताराकोट वाला ही रास्ता है जो जहां पर गाड़ी चल सकती है और इसलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से किया जा रहा है। लेकिन एक रास्ता होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में स्वाभाविक तौर पर समय भी लग रहा है और क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे तो घायल कहां मौजूद हैं वहां जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर काम किया जा रहा है। तो ये समय जो है वो निश्चित स्वाभाविक तौर पर लग रहा है। 20 लोगों को अभी तक अस्पताल में पहुंचाया गया है। बाकी अगर कोई आंशिक रूप से घायल है तो उन्हें जो है जल्द से जल्द उपचार दिया जा रहा है। डिस्पेंसरी जो कि मां वैष्णो देवी के भवन में है वहां पर लगातार उपचार जारी है लोगों का। बिल्कुल गुरसिमरन, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचने की वजह से 20 लोग जख्मी हो गए हैं। बीती रात बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जब वो मुख्य भवन में पहुंचे जहां पर
माँ स्थापित हैं, जो वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर है, वहां पर जब लोग पहुंचे तो बताया जाता है कि किसी तरह की अफवाह फैल गई और उसी वजह से भगदड़ मची और कई लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। राहत और बचाव का कार्य जो है वो अभी भी यहाँ चल रहा है, ये कार्य जारी है। और जैसा कि गुरसिमरन बता रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन है और अभी अंधेरा छटा नहीं है, तो इंतजार भी हो रहा है कि और जो राहत कार्य हैं वो तेज होंगे। अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। 20 लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। कुछ और लोग अभी हो सकते हैं जिन तक मदद ना पहुंची हो, लेकिन ये कोशिश लगातार जारी है। लेकिन ये घटना बड़ी घटना है। इंतजार हमें करना होगा कि ताकि साफ हो पाए कि क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वैष्णो देवी मंदिर परिसर की, ये तस्वीरें जहां पर भगदड़ मचने की वजह से 20 लोग जख्मी हो गए हैं। और गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल यात्रा स्थगित कर दी गई है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि यात्रा लंबे समय के लिए रोक दी जाए, क्योंकि वैसे भी पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, नई नई तरह की पाबंदियां लागू हो रही हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, मतलब नियम जो है उसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, जो शायद अब जिस तरह के हालात हैं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत होगी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बदलनी जरूर होंगी, लेकिन आप देखिए अभी यात्रा जो है आंशिक रूप पर स्थगित की गई है। इसे लंबे तौर पर किया जाता है कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं होता है, मां वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो स्थगित ही रहेगी। ये स्वाभाविक है। अभी देखिए क्योंकि अभी सुबह का समय नहीं हुआ है, तो अफवाह थी आंशिक तौर पर कि कुछ लोग हैं वहां पर, क्या अगर वो वास्तव में हुआ है तो उसके बारे में भी जांच जो है वो लगातार की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और सभी यात्री, क्योंकि यात्री जो है वो पर्ची के जरिए ऊपर जाते हैं, तो हर एक यात्री की जांच की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्री जो है वो वापस पहुंचा है। तो अभी इसमें समय जो है वो स्वाभाविक तौर पर लगने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब प्रशासन जो है वो काफी सतर्कता से यात्रा को जब शुरू करेगा, तो काफी सतर्कता से यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी। बिल्कुल, सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, हर तरह की सतर्कता। एक तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है और दूसरा, जब भी इस तरह की जगह पर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम पहाड़ियों में जो मंदिर है वो स्थापित है और जाहिर तौर पर वो बहुत ज्यादा खुला इलाका नहीं है और इसीलिए बहुत ही संयम से जो भी यहाँ लोग जाते हैं, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इंतजार हमें करना होगा कि क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहां पर हुई है। गुरसिमरन, क्या यहां किसी तरह की शरारत की आशंका भी हो सकती है? क्या कुछ इस तरह की शरारत भी होती है? कई बार हमने देखा है, पिछले कुछ सालों में हमने कुछ घटनाएं देखी हैं जहां पर शरारती तत्वों ने कुछ अफवाह फैलाई और उसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ा। देखिए, पैनिक ट्रिगर जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन देखिए अभी बहुत ही ये इनिशियल समय है किसी भी बात को कहने का, क्योंकि देर रात घटना हुई है। अभी पहले ही जो रोशनी है वो नहीं पहुंची है और अगर रोशनी नहीं होगी तो उसके बिना रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को ये आप मतलब नहीं बता सकते कि वैसी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण की नहीं, या फिर सिर्फ ये अफवाह थी जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे इलाके में भगदड़ जो है वो हुई है। लगातार आप देखिए मां वैष्णो देवी के दरबार को जो यात्री जा रहे थे, यात्रा एकाएक रोक दी गई है। पुलिस की जो नाकेबंदी है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ से तो कोशिश ये है कि मां के दरबार को किसी तरह खाली किया जाए, जो श्रद्धालु हैं वो बाहर आ पाए, वो वहां से निकल पाए। वो सबसे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता जो है वो यहाँ पर बनी हुई है लोगों की, प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, सीआरपीएफ की बात की जाए तो तमाम लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, ताकि ये जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। अभी तक 20 से 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई गंभीर रूप से जो हैं वो घायल हैं। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। गुरसिमरन, एक बार फिर अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, नए साल पर दर्शन